Good morning, student. I am Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about oxytocin, which comes under common emergency drugs. Now let's start. ऑक्सीटोसिस वे दवाएं होती हैं जिनमें गर्भाशय की मसल को कॉन्ट्रैक्ट और उत्तेजित करने की शक्ति होती है। इस ग्रुप में बहुत सी दवाएं होती हैं जिनमें मुख्य 3 दवाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। वे निम्न हैं। फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, सेकंड एर्गट डेरिवेटिव्स, थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर के हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एकत्रित होता है। जब भी हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ वुमेन्स वीक होती हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन सफिशिएंट नहीं होता है, तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं प्रसव के टाइम पे। उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके सिंथेटिक प्रिपरेशंस क्या क्या हैं, मीन्स किस किस नाम से इंजेक्शंस आते हैं। नंबर फर्स्ट सिंटोसिनोन 5 यूनिट पर ml 1 ml के एम्पुल में। नंबर सेकेंड पिटोसिन 10 यूनिट पर ml 0.5 ml के एम्पुल में। नंबर 3 सिंटोमेट्रिन, इनमें 2 दवाओं का मिक्सचर होता है। इनमें 5 यूनिट सिंटोसिनोन और 0.5 mg एर्गोमेट्रिन होता है। फर्स्ट 2 जो सिंटोसिनोन और पिटोसिन है इसमें 100% ऑक्सीटोसिन होता है, बट सिंटोमेट्रिन में 2 दवाओं का मिक्सचर होता है। इसे आफ्टर डिलीवरी ही दिया जाता है, मीन्स बेबी की डिलीवरी के बाद ही इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके कार्य क्या हैं, ये कैसे कार्य करता है, कैसे एक्ट करता है। यह गर्भाशय की मायोफाइब्रिल पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है जिसकी वजह से गर्भाशय में संकुचन होता है और यह मिल्क के सेक्रेशन को भी स्टार्ट करता है। यह गर्भाशय की मायोफाइब्रिल जो होता है, जो गर्भाशय की मायोफाइब्रिल लेयर होती है, मसल लेयर होती है, उस पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है जिसकी वजह से गर्भाशय संकुचित होता है और यह मिल्क के सेक्रेशन को भी स्टार्ट करता है। अब हम देखेंगे इसके उपयोग के संकेत क्या हैं, किन परिस्थितियों में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। उपयोग के संकेत, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऑक्सीटोसिन के उपयोग का संकेत डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। नंबर फर्स्ट गर्भावस्था के दौरान फर्स्ट पॉइंट एबॉर्शन को प्रेरित करने के लिए, किसी वुमेन का एबॉर्शन अगर कराना होता है, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अगर एबॉर्शन कराना होता है तो एबॉर्शन की प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिससे कि जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। सेकेंड पॉइंट लेबर पेन को प्रेरित करने के लिए, जो भी प्रसव का पेन होता है उसको प्रेरित करने के लिए अगर ऑक्सीटोसिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता है मदर में, तो अलग से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे कि लेबर पेन बढ़ जाता है और डिलीवरी इजीली हो जाती है। थर्ड पॉइंट हाइडेटिफॉर्म मोल को निष्कासित करने के लिए। हाइडेटिफॉर्म मोल एक प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है जिसको निष्कासित करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। प्रसव के दौरान, अभी हमने देखा गर्भावस्था के दौरान, अब देखेंगे प्रसव के दौरान। प्रसव की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए,
क्यों बढ़ाने के लिए? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज़ होता है मदर में, किसी वजह से हो सकता हो, मदर वीक हो उसकी वजह से, तो एडिशनल ऑक्सीटोसिन दिया जाता है प्रसव की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रसव के थर्ड स्टेज के उपचार के लिए। थर्ड स्टेज मीन्स कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवरी के बाद जो थर्ड स्टेज होता है मीन्स प्लेसेंटा की डिलीवरी के पहले जो आंवल होता है उसकी डिलीवरी के पहले के उपचार के लिए देते हैं। पीपीएच से बचने और उपचार के लिए, पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम, मीन्स प्रसव के बाद जो है उसको बचने के लिए, पीपीएच से बचने के लिए ज़्यादा ब्लीडिंग से, फर्स्ट 24 आवर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मदर को होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। प्रसव के बाद, अब देखते हैं प्रसव के बाद क्यों देते हैं। गर्भाशय से ज़्यादा ब्लीडिंग किए कंट्रोल के लिए। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट 24 जो होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के जन्म के बाद फर्स्ट 24 आवर 24 घंटे हैवी ब्लीडिंग के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, मिल्क के प्रोडक्शन को प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीटोसिन मिल्क के प्रोडक्शन को भी प्रारंभ करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अब हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किन परिस्थितियों में इन ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, मीन्स ऑक्सीटोसिन को नहीं देना है। ग्रांड मल्टीपैरा, अगर मदर की 2 बार से अधिक डिलीवरी हो चुकी है तो इन परिस्थितियों में नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर मदर की कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है मीन्स जो हिप बोन है वो नॉर्मल शेप की नहीं है तो भी ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी जो है नॉर्मल पोजीशन में नहीं है मदर के वूम्ब में तो भी नहीं देना है ऑक्सीटोसिन। फोर्थ पॉइंट, हार्ट डिजीज़, अगर मदर को हार्ट डिजीज़ है, हृदय रोग है तो भी नहीं देना है। फीटल डिस्ट्रेस, अगर भ्रूण संकट में है तो भी ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। प्री हिस्ट्री ऑफ सीएस, अगर मदर की पहले से कोई सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, ऑक्सीटोसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, गर्भाशय में तनाव की प्रक्रिया, गर्भाशय में तनाव हो सकता है, भ्रूण संकट और भ्रूण मृत्यु, भ्रूण संकट और भ्रूण मृत्यु हो सकती है, गर्भाशय फट सकता है। हाइपोटेंशन, मदर के ब्लड प्रेशर में तेज़ी से कमी आ जाती है, मीन्स ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लास्ट पॉइंट, नियोनेटल जॉन्डिस, नवजात शिशु को पीलिया हो जाता है, हो सकता है। अब हम देखेंगे डोसेज एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे कितनी मात्रा और किस मेथड से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन को कभी भी आईएम या आईवी नहीं दिया जाता है, हमेशा आईवी फ्लूइड के साथ देते हैं। ऑक्सीटोसिन को हमेशा लो ड्रॉप फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। RL 500 ml प्लस 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन प्लस 15 ड्रॉप पर मिनट। RL लेंगे 1500 ml, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन उसमें डालेंगे प्लस 15 ड्रॉप पर मिनट, मीन्स 15 ड्रॉप पर मिनट के रेट से चला देते हैं। 20 मिनट तक चेक करते रहेंगे। अगर 20 मिनट में गर्भाशय में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो डिलीवरी कराते हैं, नहीं तो ड्रॉप फैक्टर को बढ़ाते हैं। ड्रॉप फैक्टर 30 ड्रॉप एंड 60 ड्रॉप पर मिनट कर देते हैं। अगर 20 मिनट चेक करेंगे 15 ड्रॉप पर मिनट को, अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आते हैं तो 30 ड्रॉप पर मिनट कर देंगे। देन 20 मिनट तक चेक करते रहेंगे। अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आता है तो डिलीवरी प्रोसीड कराएंगे, अदरवाइज़ ड्रॉप फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, 60 ड्रॉप पर मिनट कर देंगे। अगर फिर भी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता है देन ऑक्सीटोसिन का यूनिट बढ़ाएंगे, ड्रॉप फैक्टर को 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। देन ड्रॉप फैक्टर को बढ़ाएंगे। यहाँ हमने
यहाँ हमने 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन लिया था, यहाँ हम 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन कर देंगे। देन 15 ड्रॉप पर मिनट तक चलाएंगे। देन फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 20 मिनट तक चेक करेंगे। 20 मिनट में अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो डिलीवरी कराते हैं, अदरवाइज़ ड्रॉप फैक्टर को बढ़ाएंगे 15 से 30 ड्रॉप कर देते हैं, 15 से 30 ड्रॉप पर मिनट कर देते हैं और 20 मिनट तक चेक करते हैं। देन अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है तो 60 ड्रॉप पर मिनट करते हैं। अगर फिर भी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आता है देन यूनिट बढ़ाते हैं, जितना भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं 3 यूनिट 4 यूनिट बढ़ाते हैं। ध्यान रहे ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट फैक्टर से, हाईएस्ट फैक्टर है 60 ड्रॉप। 15 ड्रॉप पर मिनट करेंगे, 20 मिनट तक चेक करेंगे, देन 30 ड्रॉप बढ़ाएंगे एंड 20 मिनट चेक करने के बाद 60 ड्रॉप करते हैं। हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन को चेक करना, यानी कि वाइटल साइंस को चेक करना। सेकंड, प्रसव की अवस्था के अनुसार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करना और फीटल हार्ट साउंड चेक करना। प्रसव की अवस्था के अनुसार मीन्स कि प्रसव की फर्स्ट अवस्था है या सेकंड अवस्था है, उसके अकॉर्डिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने 1 आवर पे आ रहे हैं या फिर आधे घंटे पे आ रहे हैं और कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसको नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी मेडिसिन को रेडी रखना। इमरजेंसी कार्ड जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है उसमें सभी इमरजेंसी मेडिसिन को रखना, ये नर्सेस का काम होता है। लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन के समय को नोट करना। कॉन्ट्रैक्शन किस किस समय आ रहा है, कितने समय के लिए आ रहा है, नोट करना। थैंक यू।